हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं और घटना चक्र के अंतर्गत हम लोगों ने बाघ गुफा के बारे में पढ़ा था, जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ा, एलोरा के बारे में पढ़ा, एलिफेंटा गुफा के बारे में पढ़ा और जो हमारी प्रागैतिहासिक गुफा हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग अजंता के बारे में जानेंगे कि अजंता में किस प्रकार से चित्रण हुआ है, कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया है और अजंता में कौन कौन से प्रमुख चित्र पाए गए हैं। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से जो अजंता की गुफा है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और खाली हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आर्ट में ही अजंता गुफा के बारे में पूछा जाता है। यह हमारे हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारे जो प्रश्नों की श्रृंखला है, जो हमारा घटना चक्र है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है। तो देखिए, इसमें हम लोगों को यह बताना है कि जो अजंता की गुफा है इसमें किस विधि का प्रयोग किया गया है चित्रण करने के लिए। तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, इसे प्रयोग किया गया है फ्रेस्को तकनीकी का। किसका प्रयोग किया गया है, फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग अजंता में किया गया है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार से इसमें ऑप्शन होंगी उसी ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों को आंसर इसका देना होगा। तो अजंता की गुफा में पूछा गया है चित्रों का माध्यम क्या है, तो इसमें माध्यम कौन सा होगा, टेम्परा माध्यम होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, टेम्परा इसका माध्यम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जो अजंता की भित्ति चित्र है वो सर्वोत्तम उदाहरण किसका है। अजंता की भित्ति चित्र जो सर्वोत्तम उदाहरण है वह फ्रेस्को है, क्योंकि फ्रेस्को माध्यम से ही यहाँ के भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है। तो जो अजंता की चित्रकला है वह फ्रेस्को का उदाहरण है। देखिए, फ्रेस्को चित्रकला का उदाहरण कौन है, अजंता की चित्रकला है। एक प्रश्न को किस तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है यह आप घटना चक्र के माध्यम से पता ही कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से बच्चों को फंसाने की कोशिश करता है। तो आप लोगों को फंसना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से तैयार करना है और सही आंसर पर टिक करना है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। तो इसमें क्या बताना है, अजंता की चित्रकला का माध्यम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रेस्को तकनीकी। फ्रेस्को तकनीकी अजंता चित्रकला का माध्यम है। देखिए, अजंता गुफा जो है इसमें अधिकतर फ्रेस्को विधि का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा क्या होगा, इसमें देखिए फ्रेस्को का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं पर भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो मिश्रित विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है, मिश्रित विधि का। अब अगला प्रश्न है अजंता के चित्र निर्मित हैं। तो अजंता के चित्र किस पर निर्मित है, भित्ति पर निर्मित है। भित्ति का मतलब होता है दीवार पर। ठीक है, तो जो अजंता की गुफा है वहाँ दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए किस तकनीक को अपनाया गया। तो देखिए, जो अजंता है, अजंता में जो लोगों ने वहाँ की भित्ति चित्रकारी की गई थी, पूछा गया है तो भित्ति चित्रकारी में किस चीज़ का प्रयोग किया गया था। जो वहाँ की सतह होती है उसको, यानी जो दीवार की सतह है उस पर चित्रकारी करने के लिए लोगों ने क्या किया था। तो लोगों ने क्या किया था, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। ठीक है, इसका आंसर यही होगा, गोंद सहित गाय का गोबर, इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी वो लोग मिलाते थे, फिर गाय का गोबर उसको मिलाकर रख देते थे, फिर बाद को उसी लेप को दीवार पर लगा दिया जाता था, उसके बाद ही उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो देखिए, अजंता अगर हम लोग बात करें कि कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है तो ये 600 गज की लंबाई में फैला हुआ है। और मीटर के बारे में अगर हम लोग देखें तो 568 पॉइंट करके कुछ है मीटर में यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है अजंता कौन सी 3 कलाओं का केंद्र है। तो देखिए, जो अजंता की गुफा है इसमें हम लोगों को स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों चीज़ों को जो तीनों चीज़ें हैं दिखाई गई हैं।
तो यहाँ पे स्थापत्य कला भी बहुत अच्छी है, मूर्तिकला भी बहुत अच्छी है और चित्रकला की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अजंता में स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला तीनों कलाओं का केंद्र पाया गया है, या तीनों कलाओं का केंद्र है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो अजंता की प्रत्येक गुफा है, प्रत्येक गुफाओं में मूर्तियां, स्तंभ तथा द्वार काटे गए हैं और भित्तियों पर चित्रकारी की गई है। इसीलिए अजंता की ये गुफाएं स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला का उत्तम संगम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा अजंता की गुफाओं से कितने मीटर दूर है? तो देखिए एलोरा की गुफा अजंता की गुफा से कितने मीटर दूर है? इसका आंसर क्या होगा? 59 किलोमीटर दूर हैं। अगला प्रश्न है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि पूर्ण चित्रित गुफा कौन सी है, तो गुफा संख्या जो 6 है, गुफा संख्या 6 है, वह पूर्ण रूप से चित्रित गुफा है। ठीक है, पूर्ण रूप से चित्रित गुफा कौन सी है? तो वह गुफा कौन सी होगी? अजंता की गुफा संख्या 6 होगी। अजंता में जो चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था वो किससे बनाया था? तो देखिए संख्या जो होती है, संख्या को पीस कर इन्होंने पीला रंग बनाया था। अब इसी तरीके से हम लोग बात करें कि जो अजंता है, अजंता में चित्रकारों ने काला रंग किससे बनाया था? तो उन्होंने काला रंग काजल और कोयले से बनाया था। ठीक है, लाल रंग किससे बनाया था? तो गेरू से लाल रंग बनाया था। लाल फूलों से को पीस कर उनका चूर्ण बनाकर उससे लाल रंग का प्रयोग किया था। और पूछे सफ़ेद रंग किससे बना था? तो चाक या खड़िया से सफ़ेद रंग को बनाया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? तो 1908 ईस्वी में अजंता में एक क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ के चित्र जो थे वो बर्बाद हो रहे थे, इसीलिए वहाँ एक क्यूरेटर को नियुक्त किया गया, जो कि अजंता में कार्यभार जिसको दिया गया था वहाँ उसके अजंता के चित्रों के संरक्षण के लिए। अगला है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो देखिए 16 वर्ष हम लोग याद सकते हैं, जैसे ना 16-17 वर्ष में बालक ज़्यादा हठी हो जाते हैं, इसी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि जो बुद्ध जी थे उन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो 16 वर्ष में किया था। तो इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है, तो गुफा संख्या 16। देखिए मेरे याद करने की ट्रिक ये है जिससे मुझे याद हो जाता है। अगर आप लोग अन्य ट्रिक से याद कर सकते हैं तो आप लोग वैसे याद कर लीजिएगा। इसे आप लोग माइंड मत कीजिएगा कि 16 वर्ष की उम्र में भाग गया मैम बता रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं आप लोगों को एक याद करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि होता यह है कि ट्रिक से अगर आप लोग याद करें तो जल्दी याद हो जाता है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो देखिए सुंदर सी कन्या कोई होगी, 17 वर्ष की अगर होगी तो कितनी सुंदर होगी, क्योंकि यही जवानी के दिन होते हैं ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? 17, गुफा संख्या 17। ठीक है, अप्सरा नामक चित्र किस गुफा में है, गुफा संख्या में है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में है। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा किस गुफा संख्या में है? तो इसका सही आंसर होगा गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो 1819 ईस्वी में अजंता की गुफाएं प्रकाश में आई। ठीक है, कब? 1819 ईस्वी में। अब बात करते हैं क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? तो 1908 ईस्वी में हुई। ठीक है, ऐसे एक दूसरे को रिलेट करते हुए याद कीजिएगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का पता कब चला? तो 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं का पता चला। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई? 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज हुई। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज हुई। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? तो देखिए सबसे पहले देखा था ह्वेनसांग ने। जब ये ह्वेनसांग भारत आया था तब इसने देखा था।
उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो वह थे ईवी हैवल। ठीक है, वह कौन थे? ईवी हैवल। अगला प्रश्न है अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के अगला प्रश्न है अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। फिर है इस शिलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों के मेल खाती थी। इन दोनों में से आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। तो देखिए जो दूसरा है खा वाला वो सही है, क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध के जन्म और दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती हुई थी, यही सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दो मत हैं, एक हीनयान और एक महायान। तो इसमें आप लोगों को महायान के दर्शन से संबंधित बताना है कि कौन सा कथन सही है। वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे, वे बुद्ध के बोधिसत्व अनुग्रह व सहारे के सभी मोक्ष की कामना करते थे, वे बुद्ध के बोधिसत्व की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे। उनके दो मुख्य दार्शनिक मत थे, माध्यमिक और योगाचार। तो इसमें देखिए चारों जो इसके आंसर हैं वे चारों सही हैं। अगला प्रश्न है अजंता में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित है। तो 1000 बुद्ध जो है वह गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अगला प्रश्न है अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। तो यह जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं यह 1100 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई। तो जो अजंता भित्ति चित्र है इसकी रचना किस वंश के शासनकाल में हुई। वाकाटक वंश के शासनकाल में हुई। ठीक है, इसका सही आंसर होगा वाकाटक। अगला प्रश्न है चित्रकला, मूर्तिकला व स्थापत्य कला का संगम एक साथ दिखाई देता है या किस इसमें कौन सी गुफा है। तो वह गुफा है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा में चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखता है। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं का निर्माण काल था। तो देखिए इसमें अजंता गुफाओं का निर्माण काल बताना है 200 से 700 ईस्वी। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी अजंता गुफाओं का निर्माण काल है। और कब तक बनकर तैयार हुई? 1100 वर्षों में तैयार हुई बनकर। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं। तो यह जो प्रतिलिपियां हैं वह क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। अगला प्रश्न है 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो वह थे अंग्रेज चित्रकार रॉबर्ट गिल। ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट गिल थे। इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां 1844 ईस्वी में सबसे पहले तैयार की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार के द्वारा बनाई गई थी। तो वह बनाई गई थी रॉबर्ट गिल के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी? रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। तो मेजर गिल ने, इन्होंने सबसे पहले अजंता की अनुकृति का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। तो अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की गुफाएं हैं। कितने प्रकार की गुफाएं अजंता में हैं? 2 प्रकार की अजंता में गुफाएं पाई गई हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग 35 प्रश्नों को रखते हैं और अभी अजंता से संबंधित और प्रश्न हैं उनको हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। और कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया, उसका कारण यह है कि मैं अकेले घर पे रहती हूँ और घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। दरअसल मैं वीडियो तो बना चुकी थी पर अपलोड करने का टाइम मुझे नहीं मिला था। तो अब कोई बात नहीं, चलिए एक दिन लेट सही, पर आज मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया है। और आप लोग लाइक और शेयर तो करते नहीं हैं, और मैंने कहा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए आप लोगों का एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, मुझे मोटिवेट करता है। और मैं जब मोटिवेट होंगी तभी तो आगे और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि कोई लाइक ही नहीं करता है, कोई मेरे वीडियो ही नहीं देखता है, तो फिर मुझे बहुत ख़राब लगता है और मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिएगा और भर भर के मेरे चैनल को प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। और
बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।